हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ट्रायंगल के कंसेप्ट जो कि हमारा है सिमिलर, इस कंसेप्ट को हम सीखेंगे। सिमिलर हमारे फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स हमारे क्या होते हैं। राइट, पहले ट्रायंगल को समझ लेते हैं कि हमारा ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल हमारा क्या है? अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट इन अ प्लेन। ट्रायंगल क्या है हमारा? ट्रायंगल एक क्लोज फिगर हमारा होता है। कहां पर? एक प्लेन में। भाई एक प्लेन में मान लीजिए आपने 3 लाइन ले ली, 3 लाइन सेगमेंट आपने ले ली और इन 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर आपने बना दिया। जो क्लोज फिगर बन के तैयार होगा भाई आपका, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। राइट। अब देखिए ट्रायंगल्स के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है हमारा। हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी को। क्या पढ़ेंगे? सिमिलरिटी के कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो इससे पहले सिमिलरिटी के कंसेप्ट को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट्स फिगर्स हमारे क्या होते हैं, जिसको कि हम क्लास 9 में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लास 9 में पढ़ चुके हैं भाई कॉन्ग्रुएंट फिगर। राइट। अब देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमारे क्या होते हैं? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। इसका मीनिंग क्या है? टू फिगर्स आर said to be congruent if they have same shape and same size। राइट। अब इसका मीनिंग क्या है? अभी समझ लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। अब दो फिगर हमारे कैसे कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे यदि उनका शेप और साइज दोनों सेम है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? देखो इसका मीनिंग क्या हुआ। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का आप एग्जांपल बता सकते हैं रियल लाइफ में। भाई दो हमें ऐसे फिगर्स हमें बताइए जो दोनों कैसे हो? कॉन्ग्रुएंट्स। कैसे हो? कॉन्ग्रुएंट्स हो। तो आप कैसे शो करेंगे भाई कॉन्ग्रुएंट्स फिगर के? आप एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए पहला हम आपको दे रहे हैं, देखिए सुनिए। अब हमने क्या किया, यहां पर एक हमने लिया क्या, ये लिया आपने सर्कल ले, चलो सर्कल ले लेते हैं। ये सर्कल लिया, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस लिया हमने 4 सेंटीमीटर। राइट। और हमने एक और सर्कल लिया, दूसरा सर्कल लिया, इसका भी रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। राइट। तो ये जो दोनों फिगर है हमारे, दोनों क्या हमारे सर्कल है? ये जो दोनों सर्कल हैं हमारे वो कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि भाई दिखने में भी दोनों एक जैसे हैं, भाई सर्कल ही तो हैं, और साइज भी दोनों का सेम है। 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, 4 सेंटीमीटर इसका है। इसका मीनिंग क्या है? कि ये हमारे कॉन्ग्रुएंट्स फिगर हैं। और देखिए आप जो स्लीपर्स पहनते हैं, अपने पैरों में जो स्लीपर्स पहनते हैं, वो भी हमारे कॉन्ग्रुएंट्स फिगर होते हैं। कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट्स फिगर हमारे होते हैं ये, क्योंकि दोनों सेम टू सेम हमारे होते हैं। सेम शेप होता है, सेम साइज होता है, तो ये भी हमारे कॉन्ग्रुएंट्स फिगर है। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट्स का और बड़ा एग्जाम्पल देखना है तो भाई साहब आप लीजिए सचिन तेंदुलकर को। तो अब हम देखिए एक हमने क्या किया, एक तो हमने ओरिजिनल सचिन तेंदुलकर हमने ले लिया। राइट। और एक हमने ले ली उसकी प्रतिमा जो मोम से बना देते हैं। राइट। अगर हम उस प्रतिमा का साइज सेम टू सेम करते हैं, सचिन तेंदुलकर के जैसा, सेम शेप और सेम साइज, एकदम करेक्ट, हाइट वाइट एकदम ठीक ठाक एकदम वैसा ही कर देंगे, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कि दोनों एक जैसे लगेंगे। इसका मीनिंग क्या? वो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट्स फिगर। कॉन्ग्रुएंट्स का मीनिंग क्या है? जिनकी साइज और शेप मतलब दिखने में भी सेम लगे और साइज भी एकदम सेम टू सेम हो, तो उसे हम बोलेंगे क्या? कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब सिमिलरिटी का मीनिंग क्या है? देखो सिमिलरिटी का मीनिंग समझ लीजिए आप। सिमिलरिटी और सिमिलर फिगर। अब देखिए सिमिलर को पहले हम बता देते हैं, सिमिलर फिगर्स हमारे क्या होते हैं। पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। सिमिलर फिगर्स, टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर। टू फिगर्स are said to be similar if they have same shape। भाई उनका केवल शेप समान हो। शेप मतलब आकार जो हो उनका, आकार नहीं, साइज का मतलब तो हो गया आकार, शेप का मतलब हो गया रूप। हाँ, रूप समान हो, रूप। भाई शेप का मतलब क्या होगा? रूप। आकार का मतलब तो हो गया कि भाई कितनी हाइट है,
कितने विरुद्ध है, ये तो हो गया हमारा आकार, केवल उसका रूप एक जैसा हो। अब मान लीजिए हमने क्या किया, एक तो सचिन तेंदुलकर लिया ओरिजिनल वाला, एक लिए छोटे से बना लिए तो सचिन तेंदुलकर, तो वो दिखने में तो भाई रूप तो उनका सेम टू सेम लगेगा। जैसे आप फोटो देखते हैं और ओरिजिनल से मैच करेंगे तो इसका मीनिंग क्या, ये हमारे हो जाएंगे सिमिलर फिगर्स। सिमिलर में क्या होगा, उनका रूप तो एकदम सेम टू सेम होगा। आप जैसे देखिए, अब हम क्या करते हैं, सिमिलरिटी के एग्जांपल देखिए किस प्रकार सीखेंगे। भाई ये हमारा 4 सेंटीमीटर का है सर्कल, अब हमने एक सर्कल बना दिया 2 सेंटीमीटर का, तो इसका और इसका जो साइज है भाई वो सेम थोड़ी ना है। ये हमारा इसका ये 4 सेंटीमीटर का है सर्कल, ये 2 सेंटीमीटर का। इसका मीनिंग क्या है कि ये दिखने में तो सेम है लेकिन इनका जो साइज है वो डिफरेंट है। इसका मीनिंग क्या है, ये फिगर्स हमारे कहलाते हैं सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स का मीनिंग क्या है, भाई दिखने में एक जैसे हों। कैसे हो, दिखने में एक जैसे, तब हमारे कहलाएंगे वो सिमिलर फिगर्स। भाई साइज से मतलब नहीं है हमें इसमें, सिमिलरिटी में केवल हमें क्या समझना है कि दो फिगर अगर हमें सेम टू सेम दिख रहे हैं, चाहे साइज उनका कुछ भी है, तो वो हमारे फिगर्स कहलाएंगे सिमिलर फिगर्स। अब देखिए इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, हमारा जो यहाँ मेन टॉपिक है, हम सिमिलरिटी किस पर पढ़ेंगे, भाई ये तो हमने जनरल डेफिनेशन दी है कि 2 सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स हमारे क्या होते हैं, राइट। लेकिन हम जो हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी को हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अब मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। इसका मीनिंग क्या है, ईच साइड हमारी इक्वल होगी। मान लीजिए ये साइड हमारी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। एक और ट्रायंगल हमने बना दिया, ये भी हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5। इसका मीनिंग क्या है कि दोनों जो हमारे ट्रायंगल होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का जो हमारा जो शेप है वो सेम है। भाई शेप क्यों सेम है, भाई ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेकिन साइज से हमें कोई मतलब नहीं है। इसकी साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर की, इतनी इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर की, राइट। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि सिमिलर का मीनिंग क्या है कि उनका जो रूप है, उनका जो शेप है वो सेम होगा, किसमें, सिमिलरिटी में, राइट। और कॉन्ग्रुएंस में, कॉन्ग्रुएंट में इसका मीनिंग क्या है, सेम शेप होगा और सेम साइज होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स और सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। इसका मीनिंग ये हो गया कि जितने भी हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं और सारे सिमिलर हमारे जो फिगर्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, राइट। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की तरफ भी बढ़ेंगे अब हम। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज हमारा 6.1। एक्सरसाइज कौन सा, 6.1 है हमारा एक्सरसाइज। और क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। जो हमें ब्रैकेट्स में दिया है उसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हमको फिल करना है, ये हमको सोचना है, राइट। अब देखिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। ये हमको समझना है। देखिए सबसे मेन हमको समझना है क्या, 2 सर्कल हमें गिवन है, हो सकता है दोनों का साइज अलग अलग हो लेकिन शेप हमारा सेम होगा सर्कल्स का। इसका मीनिंग क्या है, 2 सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। इसका मीनिंग क्या है, यहां पर हमारा क्या आएगा, सिमिलर। कैसे होते हैं दो सर्कल हमारे, सिमिलर होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि 2 सर्कल हमेशा हमारे कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, राइट। अब देखिए सेकंड पार्ट को हमने लिख रहे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक्सरसाइज 6.1 और पेज नंबर आपका 122, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखिए ऑल स्क्वायर्स स्क्वायर का मीनिंग क्या है, देखिए 2 स्क्वायर हमको गिवन है। एक मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है और ये हमारे देखिए कितने का है, बेटा सभी बच्चे इधर देखेंगे ध्यान से देखिए। और ये मान लीजिए हमारा सर्कल है 8 सेंटीमीटर का, ओ सॉरी स्क्वायर है हमारा 8 सेंटीमीटर, राइट। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे जो स्क्वायर्स होते हैं वो दिखने में तो हमको सेम लगते हैं, उनका शेप तो हमारा सेम होता है। इसका मीनिंग क्या है, हमेशा ध्यान रखिए आप, 2 स्क्वायर जो होंगे आपके वो भी कैसे होंगे, हमेशा आपके वो होंगे सिमिलर। कैसे होंगे, सिमिलर, याद रखिएगा। थर्ड हमारा क्वेश्चन है ऑल और डैश डैश आपको फिल करना है। ट्रायंगल्स आर सिमिलर
कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? पहला ऑप्शन है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल। तो आप ध्यान रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा हमारे सिमिलर होते हैं। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होंगे हमारे, वो हमेशा सिमिलर होंगे, वो हमको दिखने में सेम टू सेम लगेंगे। लेकिन आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है वो हमको दिखने में सेम नहीं लगेंगे, राइट। इसका मीनिंग क्या है? दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे कैसे होंगे? हमेशा सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल ध्यान रखना। और फोर्थ क्या बोला है? फोर्थ में क्या बोला देखिए, फोर्थ वाले क्वेश्चन को जरा रीड कर लेते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है हमारा, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए पार्ट में क्या बोला है? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स डैश डैश डैश, ये हमको फिल करना है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, ये भी हमको फिल करना है। और ऑप्शन है हमारे इक्वल और प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा? देखिए हमेशा ध्यान रखिए आप, हमारे जो एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब जो हमारी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और जो हमारे एंगल्स हैं वो हमारे इक्वल होना चाहिए। किसके लिए? दो पॉलीगन्स को सिमिलर होने के लिए उनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे और जो साइड्स हैं, हमेशा ध्यान रखिए। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ट्रायंगल भी हमारा जो है एक पॉलीगन मान सकते हैं आप, ट्रायंगल को भी एक जो है, राइट। तो दो ट्रायंगल हमारे जब सिमिलर होंगे तो उनके लिए क्या होगा कि हमारी जो साइड्स होंगी वो हमारी प्रोपोर्शनल होंगी और जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ये हमें समझना होगा। ये क्राइटेरिया हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे। ये हमारे तीनों चारों क्राइटेरिया हमारे आएंगे, तो उनको हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट आगे, राइट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को भी रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ हैवी तो नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया है इन्होंने। तो ये एक्सरसाइज बन तो ऐसे ही डाल रखी है इन्होंने, राइट। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के 2 एग्जांपल आपको देने हैं। तो देखिए पहला हम दे सकते हैं सिमिलर फिगर्स के लिए, भाई हमने सबसे पहले अभी हमने दिया था 2 सर्कल, क्या 2 सर्कल हम दे सकते हैं, राइट। अब ये जो हमारे 2 सर्कल होंगे वो हमेशा सिमिलर होते हैं। हमारे जो 2 सर्कल होते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा हमारे सिमिलर होते हैं। मान लीजिए इसका रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर और इसका मान सकते हैं 10 सेंटीमीटर, राइट। और सेकंड एग्जांपल कौन सा देंगे आप? भाई सेकंड आप बोल सकते हैं क्या, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर 2 स्क्वायर बोल सकते हैं आप। भाई मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। तो इसकी साइड मान लीजिए आप 5 सेंटीमीटर है और हमने एक और ट्रायंगल हमने बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसकी साइड कितनी मान ले रहे हैं हम जो है, इसकी साइड मान लें कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो ये जो दोनों हमारे ट्रायंगल होंगे वो कैसे होंगे? सिमिलर हमारे फिगर्स होंगे, ये सिमिलर ट्रायंगल हमारे हो जाएंगे और सिमिलर फिगर्स भी इनको हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, राइट। अब देखिए अब आपको क्या करना है, भाई 2 एग्जांपल और देने आपको जो कैसे हो, नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स इसका मीनिंग क्या है? जो सिमिलर ना हो और सिमिलर ना हो उसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमें दिख जाते हैं, राइट। जैसे बताएंगे आप, एग्जाम्पल देंगे भाई। देखिए आपने ले लिया क्या, आपने ले लिया एक स्क्वायर ले लिया आपने, और एक आपने लिया ट्रायंगल, ये भी तो नॉन सिमिलर फिगर्स है हमारे। एक आपने ले लिया भाई फोटो ले लिया आपने, फोटो किसका? फोटो लिया आपने दीपिका पादुकोण का, ठीक है। और एक आपने किसका लिया? करीना कपूर का। तो दोनों तो हमारे अलग अलग है भाई। ये तो इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारे कैसे हो जाएंगे भाई, ये हमारे कैसे हो जाएंगे? नॉन सिमिलर फिगर्स हमारे हो जाएंगे। या फिर इनके वो प्रतिमा भी ले सकते हैं आप, भाई इन दोनों की प्रतिमा ले लीजिए आप, दीपिका पादुकोण की और करीना कपूर की। इसका मीनिंग क्या है? भाई दोनों की प्रतिमा दोनों अलग अलग होंगे, भाई दोनों का रूप जो एक जैसा थोड़ी ना है। इसका मीनिंग क्या है? ये हमारे नॉन सिमिलर फिगर्स हमारे हो जाएंगे, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना कि ये हमारे जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमारे सिमिलर हैं या नहीं। अब देखिए समझना क्या है, हमने ये तो पढ़ लिया भाई। देखो अभी आपने एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया था, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। भाई 2 पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional to each other।
मतलब इसका मीनिंग क्या है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमारे इक्वल होने चाहिए और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, यहाँ पर वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, राइट। अब देखिए जरा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मान लीजिए आप ये वाली साइड लेते हैं और ये वाली साइड लेते हैं इसकी, तो SR अपॉन निकालते हैं DC, राइट। तो ये में कितना मिलेगा 1.5 अपॉन 3, तो पॉइंट डाल दिया, 0 बढ़ा लिया, तो 15 2 30, 1/2 आ गया, राइट। और सेम हम इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं SP अपॉन DA। करस्पॉन्डिंग का मीनिंग समझते हैं, करस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या है, अगर आपने ये वाली साइड लिए तो इसका ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाली साइड, ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोलेंगे या फिर करस्पॉन्डिंग साइड बोल सकते हैं, राइट। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ये वाली, तो SP अपॉन कितना निकालेंगे हम DA, तो ये कितना आएगा हमारा 1.5 अपॉन 3, ये भी हमारा 1/2 आएगा। और अब हम निकालेंगे PQ अपॉन AB, तो ये निकालेंगे कितना आएगा 1.5 अपॉन 3, ये भी हमारा 1/2 आएगा। और नेक्स्ट आप निकालेंगे क्या QR अपॉन BC, तो ये मिलेगा 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू 1/2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो तो इक्वल आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या, ये हमारे दोनों फिगर्स सिमिलर हो जाएंगे, नहीं सिमिलर नहीं है। क्यों, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारा जो एंगल P है और जो एंगल A है, एंगल P इज नॉट इक्वल टू एंगल A। अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते तो हम बोलते कि ये दोनों जो हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर। लेकिन यहाँ पर दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे जो दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं ये कैसे नहीं है, इसलिए हमारे दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और हमारी वीडियो कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट। ओके, थैंक यू।